जी। ये जो पंचांग के बारे में बोल रहे थे भगवान, जो राक्षस संवत का नाम जो होता है वो यहाँ पर नोट रहता है। ये थोड़ा नेटवर्क का कुछ समस्या लग रहा है भगवान की, स्क्रीन चल नहीं रहा सर। जी भगवान, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो संवत्सर का नाम रहता है, जो 60 नाम बताए थे संवत्सर के, कि कौन से नाम के बाद से कौन से संवत्सर का नाम आता है, तो उनका नाम यहाँ पर अंकित रहता है। जी भगवान, आपकी आवाज आ रही है और साफ दिख भी रहा है। जी। तो भगवान, ये यहाँ पर होता है पंचशलाखा वेद, जो कि विवाह में, और देखिए यहाँ पर जो भी चीज लिखा है, तो इसके बारे में विशेष विचार किया जाता है। जैसे वधु प्रवेश में, वर्ण में, उसके बाद ये विशेष करके विवाह के समय पे ही इस चीज का जो वेद होता है सूर्य का, कि कौन से नक्षत्र और कौन से नक्षत्र को वेद कर रहे हैं, जिसे सूर्य वेद भी बोलते हैं। दिनेश शास्त्री जी भगवान, इसके बारे में कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे आप? जी भगवान, किसके बारे में एक बार दोबारा बताएंगे? पंचशलाखा वेद, जो कि स्क्रीन पर ये दिख रहा है भगवान, विवाह पंचशलाखा चक्रम। जी जी। गुरुदेव प्रणाम। नहीं भगवान, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस पे तो। चलिए ठीक है भगवान। तब इसके बाद इसका मनोरंजन प्रभु जी से एक बार सारा स्पष्ट कर लेंगे। दूसरा चीज दिया रहता है यहाँ पर बाण पंचक, जो कि नृप बाण, चौर बाण, मृत्यु बाण, जो कि पंचांग में बाण के नाम से ही आते हैं। तो इनका क्रम यही रहता है कि नृप बाण, चौर बाण, मृत्यु बाण, तो इनका यहां से भी इनकी गणना की जाती है। और भी इस जगह प्रथम पेज पे ही बहुत सारी चीजें दी गई है। दूसरा, एक जो हम साल का पूरा निकालते हैं कि पूरे वर्ष का हमारा राशि का फल क्या होगा, तो यहाँ पर दो चीजें दी गई रहती है। तो इसका दो जगह दिया रहता है भगवान, एक तो पेज के इस साइड में और दूसरा दिया रहता है यहाँ पर। दोनों साइड रहता है। इसका एक मतलब है कि दोनों जगह लिखा है, एक तरफ लिखा है विंध्य दक्षिणे वासिनी, यानी कि विंध्य पर्वत जो है वहां से जो दक्षिण साइड का और उत्तर साइड का दो जगह से गणना की जाती है इनकी। तो जो विंध्य पर्वत के उत्तर हैं उनके लिए अलग है, और जो दक्षिण है उनके लिए अलग है, क्योंकि जो उनके तरफ पंचांग प्रकाशित होता है तो वहां पर हम लोगों के यहाँ शुक्ल पक्ष से शुरू होता है पंचांग का, और वहां का उनका कृष्ण पक्ष से प्रथम पेज आता है। जैसे हमारा संवत से चेंज होगा तो हमारे पास जो भी पंचांग आएंगे उसमें चैत्र शुक्ल पक्ष से ही ये प्रारंभ होता है, प्रथम पेज हमारा ये रहता है। जबकि उनके यहाँ जो रहता है कि वो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है,
यही चल के आगे हम लोगों के भी पंचांग में हो जाता है सेम। तो उनकी गणना उस तरीके से की जाती है कि जो भी राशि, अब देखते हैं यहां पर, ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों का नाम लिखा हुआ है और अंक लिखा है आय और व्यय का। आवाज स्पष्ट आ रही है तो बताते रहे भगवान एक बार। जी प्रभु जी, स्पष्ट है। तो जो आय और व्यय होता है, 2 कॉलम बने हुए हैं इसमें, एक राशि का और दूसरा आय व्यय का। तो आय व्यय को दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद एक उसमें से घटा करके 8 से भाग देते हैं। इसके जो क्रम है, जैसे 5 और 2 7 लिखा है पहले मेष राशि में, तो इनका आय और व्यय दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद एक उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद उसको 8 से भागा देंगे, और जो भाग देंगे, जो शेषफल आएगा आपका यहां पर लिखा हुआ है उसी पेज पे नीचे, कि एक आएगा, एक शेष बचा तो लाभ है, 2 शेष बचा तो सुख है, 3 बचा तो क्लेश है, 4 पर रोग है, 5 पर लोकोपवाद है, 6 पर समान है, 7 पर विजय है, 8 पर हानि है। तो क्रमशः इनका ये चीज है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा था उधर का। अच्छा, उसके बाद पंचांग के प्रथम पेज पर ही जो संवत्सर का नाम चल रहा है, ये संवत्सर का नाम यहाँ पर रहता है अंकित। उसके बाद ये पहले उसे ही रहता है कि इस वर्ष के राजा कौन है, गुरु कौन है, मंत्री कौन है, सबका तो अपना अपना कार्य है। तो उनका जो कौन से देव को कौन सा पद दिया गया है इस संवत्सर के अंदर, तो जहां पर अभी हम सिलेक्ट किए हैं वहां पर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है अस्मिन राजा, यानी कि राजा जो है इस वर्ष के कौन है, शनिदेव हैं। अब जैसा राजा रहेंगे वैसा ही तो व्यवहार होगा, वो अपने स्वभाव से ही तो अपना प्रजा को चलाएंगे। मंत्री जो है गुरु हैं, सशेष सूर्य हैं, दुर्गेशो बुध हैं, और धनेश शनि है, रसेशो मंगल है, धनेश शुक्र है, निर्शेष शनि है। तो इस तरीके से इन ग्रहों का यहाँ पर जो भी है अपना पदभार दिया हुआ है। अब आगे पेज पे चलते हैं, जबकि इस पेज पे ही बहुत सारी चीजें दी गई है। अब आते हैं दूसरे पेज पे, संक्षिप्त में ही चलेंगे तो 2 दिन में थोड़ा सा ये स्पष्ट हो जाएगा हम लोगों का। जी अब आते हैं दूसरे पेज पे। भगवान मैं दूसरे पेज थोड़ा पे सा ये पंचांग के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जो विशेष चीजें होती है ग्रहण काल का। भगवान जी बताएं तेजवीर जी। भगवान मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने बाण चक्रम बताया था, जो जी इसमें बाण चक्रम में कर्मेण रोग बाण, फिर उसके बाद कुछ गिनती लिखी है जी, आवाज 8 नहीं आई तरह आपकी अभी। आवाज आ रही है भगवान? हेलो, आवाज आ रही है? तेजवीर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है भगवान। आवाज, एक मिनट, आवाज, हेलो, जी प्रभु। आवाज आ रही है, लेकिन भगवान कट कट के आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज, क्या मेरे यहाँ कोई समस्या है तो बताएं। आपकी आवाज बराबर मिल रही है मुझे। जी मैं पूछ रहा हूँ भगवान, जो आपने बताया बाण पंचक जो बताया था पंचकम, इसमें जो हाँ ये हाँ। लिखिए आगे, जिस कर मेड़ रोग बाण अनलो संकल्प बाण नप बाण चौर बाण, ये इनके आगे कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं। तो ये हाँ, गिनती का क्या मतलब है भगवान, ये क्या है, मतलब समझाएं जरा इसके बारे में। ये गिनती, हाँ इनका जो ये क्रम लिखा हुआ है ना, ये शायद अंश कला विकला के ऊपर ही है। अच्छा और अच्छा। इनका एक सूत्र है, वो मनोरंजन प्रभु जी के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जी अब जी। हम उसमें कुछ बताएंगे, थोड़ा भी उल्टा होगा, मान लेता हूँ कि वही आपके दिमाग में बैठ जाए, तो थोड़ा वो हम्म। कंफ्यूजन वाली चीज है। तो इस वजह से हम उसको अभी होल्ड करके आगे बढ़े। जी जी। जो उससे पहले आप पंच सलाखा चक्र देखे, उसका विशेष विचार किया जाता है। वधु प्रवेश में, दान वरण में, हाँ हाँ। विवाह कार्यों में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जी जी।
जो नहीं देखते हैं कि कौन से ग्रह किधर के भेद रहे हैं, तो वही है हाँ हाँ ये। वो पंचशलाका जो है। सूर्य भेद भी बोलते हैं। जी 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 जी। गुरुदेव, जी श्रीकांत बोल रहा हूँ। गुरुदेव, ये जो मेन पृष्ठ पे है, ये जी शुक्र का नहीं दिया रहता है, थोड़ा इन लोगों को समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा दिशा में शुक्र अस्त है तो कौन सा दिशा में, मेन पृष्ठ पे ही रहता है। श्री संवत मतलब वर्ष के समय शुद्धि नहीं लिखा है, इसको थोड़ा इन लोगों को समझा देंगे तो अच्छा रहेगा, हम भी समझ जाए। बिल्कुल। भगवान किधर बता रहे हैं आप? मेन पृष्ठ पे देखिए, सबसे लास्ट में नीचे विवाह हाँ लिखा ना, चैत बैसाख, चैत शुक्ल बैसाख कृष्ण, बैसाख शुक्ल ज्येष्ठ, उसके ऊपर थोड़ा नहीं शुक्र के बारे में दिया रहता है। नहीं, मेरे ख्याल से प्रभु जी इसमें बहुत सारी चीजें रुक जी रही हैं, बीच में रह रही हैं। या तो हम इसको जैसे सीक्वेंस आपने उठाया था विवाह में पंचशलाका चक्र, उसके बाद वन बाय वन, या तो हम इसको फिर कभी लें, मनोरंजन गुरु जी जिस दिन उस दिन ले पूरा, लेकिन सीक्वेंस से लें तभी समझ में आएगा। अभी जैसे लाभ वाला आय व्यय वाला भी रह गया, इसमें काफी कुछ चीजें रह गई हैं, ऐसी बहुत सारी गणना रह गई। या तो इसको पूरा को एकदम लें, सीक्वेंस वाइज लें, तभी कुछ समझ में आएगा। बीच बीच में उठाएंगे तो फिर वहीं दिक्कत रह जाएगी। तो या तो कुछ और करना है तो फिर हम और कर लेते हैं। अगर इस पे काम कर रहे हैं तो फिर इसी पे पूरा करें इस पेज को, वन बाय वन, मेरा तो सुझाव। इसके लिए भगवान मनोरंजन प्रभु जी को कक्षा में लेनी पड़ेगी, क्योंकि वन बाय वन करके वो स्पष्ट करके अपना चलेंगे। हम जो बताएंगे, जितना हमारे पास जानकारी रहेगी उतना हम आपको अवगत करा सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर इसको दोबारा लेंगे प्रभु जी, क्योंकि दो दो जगह मेहनत होगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा उसका ना। तो ये एक बार में भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप अंदर के चीज नहीं पढ़ के आएंगे। पंचांग में नक्षत्रों के बारे में भी नहीं स्पष्ट होगा, लग्न के बारे में स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप इस चीज पे भी नहीं कार्य कर सकते। वो समझ ही नहीं आएगा आपको। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप बताइए प्लीज। भगवान, जी भगवान एक बार मनोरंजन जी गुरुदेव को फोन करूं क्या, आप कहो तो? हाँ हाँ, आप करिए फोन, एक बार फोन करिए, तब आ जाए तो बेहतर है। जी 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 जी। कृष्णा जी, अभी तो जो मासिक पृष्ठ है ना, इसके पक्ष के पृष्ठ है, वही समझा दो अभी तो, क्योंकि ये लंबे विषय है ये सब। गुरुदेव किसी भी जी महीने का कोई भी एक पेज निकाल लें, उसमें हाँ, वो 15 दिन का, पृष्ठ हाँ समझा। ऐसे 15 दिन का रहेगा, वो बता। हाँ। हाँ हाँ, ये मनोज जी सही कह रहे हैं, वही काम आ रहा है अभी। ये सब तो काम आ नहीं रहा है, ये जो आपने अभी पहला पेज खोला था, ये बाद में बात की चीजें हैं। तो और जो ये लोग लंबे अटक रहे विषय। हैं सब, अनिल जी वगैरह को दिक्कत, अंदर कोई भी पेज निकाल लें, चाहे तो अभी करंट का पेज निकाल लें। करंट का ही निकाल दे रहा हूँ जी। हाँ 29 या 30 नंबर होगा करंट का पेज, या तो वही उसमें बता दें कि तिथि कहाँ लिखी है, लग्न सारणी कहाँ है, और तारीख कहाँ है, ये बता दीजिए सबको, ताकि वो बस वो ताकि गणनाएं शुरू हो जाए सबकी बस। फिर देखिए भगवान, ये है मैं इस माह का पेज, 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर पेज निकलवा लें सबका। पेज नंबर 30 आएगा ना 7 जनवरी से। जी पेज नंबर यहाँ 30 खोल पर लीजिए, ऋषिकेश पंचांग का। यहाँ पर जो प्रारंभ में दिया रहता है संवत का नाम, संवत का नंबर, सकह, यामेन गोलया, हेमंत ऋतु। जो यहाँ पर प्रथम पेज पे ही आपका पहले ही दिया रहता है दीमा, यानी कि ये दीमा जो लिखा हुआ है ये दिनमान है। जो ये कॉलम होता है, प्रथम कॉलम, आप स्क्रीन को बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं अपने पास से भी, तो ये दिनमान का कॉलम है। यानी कि दिन का जो मान होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो समय रहता है, उसका मान आपको घटी फल में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जैसे ये 26-14 है, 26-14 का मतलब हुआ कि 60 घटी का माना गया है दिनमान अपना। 24 घंटे को 60 घटी मानते हैं पंचांग के भाषा में। तो 60 घटी में 26 घटी 14 पल का दिनमान है। 30 घटी का रहता तो 12 घंटे का होता। अब दिनमान को घटी पल में कैसे बनाने, इसकी विधि पहले ही बताई गई है। तो ये हमारा दिनमान है। उसके बाद यहाँ पर जो आता है क्रमशः तिथि का, ये जो नंबर लिखे रहते हैं ये नंबर है तिथि के, 1 से लेकर के 30 तक तिथि लिखी है। 30 का मतलब है अमावस्या। यहीं पर यदि 15 लिखा रहता तो
तो हम इसको पूर्णिमा मानते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया दे भगवान, आवाज आ रही हो तो? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी। यहाँ पे पक्ष भी बता दीजिए। हाँ, वहां पर जी, ये पक्ष आप देखेंगे यहाँ पर 30 लिखा रहेगा, यानी कि अमावस्या, अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष। 15 लिखा रहेगा यानी कि वो शुक्ल पक्ष। उसके बाद ये यहाँ पर रहता है, दिन का नाम दिया रहता है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे स लिखा है शनिवार, र लिखा है रविवार, चन लिखा है सोमवार, मन लिखा है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये क्रम सही है। उसके बाद जो अगला कॉलम आता है, ये जैसे 56-26 लिखा है, ये प्रतिपदा तिथि का मान है घटिपला में। यह प्रतिपदा तिथि का मान है घटिपला में। और उसके बगल में जो कॉलम बना हुआ है, रा लिखा हुआ है, रा यानी कि रात्रि, स यानी कि समस्त है, प्रा यानी कि प्रातः, दी मतलब दिन। तो इसका मान ये घंटा मिनट में दिया हुआ है। ये किसका मान है? तो ये प्रतिपदा तिथि का मान है घंटा मिनट में कि रात्रि 5:19 तक प्रतिपदा तिथि का मान है। उसके बाद प्रारंभ होता है नक्षत्र। नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु लिखा है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो मान दिया हुआ है 48-9 पल। और इसका आपका समय भी दिया हुआ है कि 48-9 पल का मतलब यानी कि 2:01 रात्रि तक क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र है। क्लियर है यहाँ तक भगवान? गुरुदेव ये मतलब क्लियर है बिल्कुल, आप चलें आगे। नहीं जैसे जी, घटिपल दिया हुआ मनोरंजन। है हाँ गुरुदेव, जैसे जी घंटा मिनट या घटिपल दिया हुआ है, तो 8:10 तक है। जो घटिपल दिया हुआ है जी 8 कौन सा कॉलम में बता रहे हैं भगवान? नहीं जो भी मतलब जो भी समय दिया हुआ है, 2 क्या 1 समस्या है प्रभु? जी नमो नमः प्रभु जी। नमो नमः। दिनेश जी फोन किए थे, थोड़ा हमारे यहाँ श्राद्ध है, बताइए फटाफट। नहीं वही तब भगवान, अब उस समय तो हम आपको अभी थोड़ा प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन वो पंचांग रख करके ना, पंचांग के जो प्रथम पेज पे जितने सारे चक्र बने हुए हैं, सप्तश्लाक का नक्षत्र जिसमें एक दूसरे नक्षत्रों का भेद वाला ना। जी जी, तो उसमें क्या समस्या है, मैंने क्या बताइए। हमें अब देखिए कक्षा के अंदर ये जो जानकारी चाहिए, पूर्ण जानकारी कि ये विवाह शलाखा पंचम चक्र जो बना हुआ है, इसका ये कैसे भेद है, और इसके बाद जो बाण चक्र पंचक है या और भी जो कॉलम बना हुआ है हर। कृष्णा जी देखिए, इसमें होता क्या है कि आप जिस विवाह नक्षत्र में, आप मान लीजिए कि कोई नक्षत्र उस दिन चल रहा है, ठीक ना? हेलो जी जी, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए विशाखा का किससे भेद हो रहा है? विशाखा नक्षत्र का। हेलो भाड़ी से गुरुदेव। हाँ, तो यह देखा जाता है प्रभु कि मान लीजिए कि भरणी नक्षत्र पर भगवान सूर्य हो और उसी दिन विशाखा हो, तो ऐसे इसको वेदित माना जाता है। यह नक्षत्र वेद बताता है। आप देखिएगा पंचांग में तो लिखेगा नक्षत्र वेद, ठीक ना? भगवान आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ पाई भगवान। कृष्णा प्रभु जी। जी भगवान जी। प्रभु जी आप अपने उसको लेके चलिए, हम मनोरंजन प्रभु जी का किसी दिन दोबारा लेंगे सेशन, आप अपने सेशन को चालू रखिए। अब हम, हाँ ये है भगवान के थोड़ा वो अभी कहीं पर व्यस्त ही है। हाँ क्योंकि उनके वहाँ श्राद्ध का प्रोग्राम चल रहा है ना, तो वो व्यस्त हैं शायद। जी 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 जी
वो आएंगे तो उनको बोल देंगे दोबारा से कि आप अपना काम कर लीजिए आराम से, फिर कभी किसी दिन लेंगे उनका चैप्टर। हाँ, तो बोल रहे थे कुछ सुधीर जी या? हाँ गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये घट्टी पल घंटा मिनट लिखा रहता है, तो ये क्या इतने जी, इतने समय तक है ये जो भी नक्षत्र है, या क्या है मतलब इसका मतलब? उतने समय तक है। अच्छा अच्छा। ये कब से प्रारंभ हुआ ये नहीं लिखा है, ये कितने समय तक है। इतने तब समय तक। अगला समय जानने के लिए आपको जो पिछला नक्षत्र है उसका लास्ट समय आपको जानना पड़ेगा। तब ठीक, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है वहां से यानी कि ये प्रारंभ है। यहाँ प्रारंभ है, ठीक अब है। दूसरा इसमें आप पूषे नक्षत्र देखेंगे तो पूषे नक्षत्र रात्रि के 4:38 तक है। ठीक है, यानी कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 4:38 तक है। अब ये कब से है तो अगला नक्षत्र का देख ले, पुनर्वसु नक्षत्र से आपका समाप्त हो रहा है 2:01 पे, यानी कि 2:01 पर वो समाप्त हुआ, ये वहीं से प्रारंभ है। ठीक ठीक ठीक। इसका प्रारंभिक समय भी तो वही लेंगे ना, 2:01। उसके बाद ये यहाँ पर योग दिया रहता है। भगवान, ये तारीख तो दूसरी आ गई ना, ये प्रथम थी ये द्वितीय हो गई। गुरुदेव तो ये पुष के बाद असलेखा तो द्वितीय तृतीय को भी लगे रहेगा ना, दोनों दिन तो असलेखा लगेगा। हाँ, अब अश्लेषा नक्षत्र का मान कितना है, अब समझ जाइए कि रात्रि 4:05 पर पुष्य खत्म हो गया है, 4:38 पे। ठीक है, जी जी। उसके बाद अश्लेषा चालू है, और अश्लेषा इधर पूरा दिन ही है और पूरी रात्रि भी है, और अगले दिन जा करके 7:11 तक है। तो अश्लेषा का मान यहाँ पर बड़ा है। जी गुरुदेव ठीक है, जी। जो किसी जातक का जन्म होता है ना, अब देखिए समझिए पहले इस बात को, एक चीज आपका स्पष्ट हो जाएगा तो शायद बेहतर है। जैसे किसी जातक का जन्म हुआ तो जातक का जन्म समय तो आप नोट कर लिए, अब उसका जो राशि का नाम क्या निकालते जी, हैं कि राशि का नाम निकलेगा उपाध्याय कैसे। जी, जी उपाध्याय भगवान जी, जी, भगवान आज। हाँ, देखिए एक मिनट, इसके बारे में देखिए, इसको निकालिए, मैं समझा रहा हूँ क्या चीज है। अब भगवान व्यस्त हैं थोड़ा, अब अपना पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ना ना किसी दिन दूसरे दिन रख सुनिए ना, लेंगे। सुनिए ना, क्लियर जी कर देते हैं प्रभु, अभी व्यस्तता नहीं, आप लोग को क्लियर करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं प्रभु जी, दो मनोरंजन प्रभु जी, हमने वो चैप्टर छोड़ दिया है, अब दोबारा किसी दिन लेंगे। आप करिए प्लीज, अपना काम कीजिए आप आज। अरे प्रभु 1 मिनट रुके ना, मैं आपका कार्य बंद कर दिया हूँ, कार्य अभी रुका हुआ है मेरा, मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट तो समय लगेगा। उसको चैप्टर को छोड़िए मत, फिर एक दिन प्रश्न कीजिएगा, आज दिमाग में है फिर भूल जाऊंगा। पीछे कीजिए, देखिए इसमें से किसी नक्षत्र, विवाह के नक्षत्र का नाम लीजिए। यहाँ स्वाति गुरुदेव। चलिए, स्वाति नक्षत्र का वेद किस नक्षत्र से हो रहा है? शतभिषा। इस चक्र का तात्पर्य है कि अगर विवाह के दिन स्वाति नक्षत्र को में हम विवाह कर रहे हैं और शतभिक नक्षत्र में कोई पापक ग्रह हो, शनि, अब यह देखिए कि शतभिक नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है? गुरुदेव कुंभ राशि के। हाँ, कुंभ। तो कुंभ राशि पर अगर शनि हो और शतभिक नक्षत्र में वो विराजमान हो, तो उस दिन हम स्वाति नक्षत्र में विवाह नहीं करेंगे, यही इसका तात्पर्य है, समझे? जी गुरुदेव। जी। समझ गए गुरुदेव कृष्णा जी? उस दिन नहीं करेंगे कि उस लड़के से नहीं करेंगे? उस नक्षत्र में विवाह नहीं होगा। अच्छा, किसी महीने में? प्रभु किसी महीने में विवाह के नक्षत्र का जब शोधन कीजिएगा ना, देखिएगा कि वेद रहित है, तो उसके लिए यह पंचश्लाका चक्र का शोधन किया जाता है।
जी जी गुरुदेव समझ गए ना? जी गुरुदेव जी। दो नंबर दो चूल्हा बनता है ना। किशन जी, जी भगवान जी जी भगवान जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि जो सलाखा बना हुआ है पंच सलाखा, इसमें जी अ, एक तो क्या है, जो चिन्ह बने हुए हैं, एक तो मतलब ऊपर से नीचे है, और एक पूरब से पश्चिम है, और एक उत्तर से दक्षिण है, और दूसरी क्या है, ईशान से वेब में, और इस वो जो मतलब जो बनी है चारों तरफ की दिशाएं, वो तो वो जी जैसे अभी हमने देखा कि भरणी दिशा है वो पड़ रही है, जो स्टार्टिंग में भरणी नक्षत्र पड़ रहा है, तो उसका जो बाण चला रहा है सीधा, वो विशाखा में जाके मिलता है, तो उसको इस तरीके से देखेंगे। भगवान तरीका यही है। बाकी अभी इस पर वही स्पष्ट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अभी जी व्यस्त है, इस वजह से अभी हम भी कुछ नहीं कहना चाहते। जी देखने का तरीका यही है कि कौन किससे, मतलब सीधे बाण जो चल रहा है ना, जो लाइन बनी हुई है, मान के चलिए कि वो वेद रहे, बाण जा रहा है, सीधे उनको लग रहा है। भगवान, कभी कभी ऐसा होता है जैसे दोनों राशि एक जैसी हो और एक ही नाम हो दोनों का, और एक ही राशि पड़ रही है, तो उस समय में क्या करते हैं फिर? तो उसका यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? जो इसमें दिया हुआ है नक्षत्र का दिया हुआ है, नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं ना। राशि तो एक, जैसे एक राशि है, जैसे कोई भी मान के चलिए राशि, और उस वो राशि में किसकी दोनों राशि है? एक ही राशि मान लीजिए, कोई भी राशि मान लीजिए, वृश्चिक मान लीजिए, मीन मान लीजिए, और दोनों जातक लड़का लड़की दोनों एक ही राशि के हैं, तो उसमें क्या बचाव किया जाएगा? भगवान, वो चीज नहीं है ये जो मुहूर्त निकालते हैं उस मुहूर्त का है ये, ना कि लड़के लड़की का राशि का नाम का है। हाँ, विवाह का है ये। हाँ, तो ये विवाह का जो नक्षत्र देखते हैं उस समय के लिए है, ना कि वो तो मेलापक का हो गया ना, जो आप बता रहे हैं कि लड़के लड़की का नाम देखेंगे अच्छा। और गणना बनाएंगे। वो अच्छा अलग अच्छा। विषय है, ये अलग विषय है। ये वहां पर जो शादी का नक्षत्र है उस चीज का है। हम्म, ठीक। तो प्रभु जी, हमारे हिसाब से जहाँ तक गुरुदेव बताए कि जी जिस दिन मतलब देखना हो, मतलब जिस लड़के लड़की का देखना जो हो। आपके शादी का दिन जब आप मुहूर्त अपना चयन कर रहे हैं कि हाँ जी हम 10 तारीख को शादी करनी है हमें, आपको जी जी विवाह का जो मुहूर्त मिल रहा है 10 तारीख को, उस दिन आप विचार करेंगे कि कहीं ये नक्षत्र लड़ तो नहीं रहा है ना, और इसके स्वामी जो हैं, जो ये चल रहा है, तो इनके जो राशि हैं वो राशि कहीं उस समय पर तो ऐसे स्पष्ट नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है तो जी जी, बढ़िया मतलब है, उसमें लड़ तत्काल रहा है तो कोई ये यानी कि बना वेद देता है है, वेद है। प्रश्न। जी 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 जी, जहाँ तक मुझे भी यहीं तक समझ में मेरे आया सभी आपकी बात सभी यहीं मित्र से। बंधुओं से निवेदन है, कृपया आप विषय से ना भटकें। जो विषय चल रहा था गुरुदेव को उसको चलने दें, कि जब ये विवरण आएगा तब उस पर बात करें। मेरी सबसे निवेदन है ये। जो कृष्णा प्रभु जी आज का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कृपया उनको पढ़ाने दें उस तरह से, वरना उनका फिर वो कंफ्यूजन होता है, डिस्टरबेंस होता है। सबसे निवेदन है मेरा। जी, जी जी, तब चले बिल्कुल आगे प्रभु जी विषय पढ़ाएं। पर। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि तत्कालिक किसी का मान लेता हूं कि जन्म हो गया। अब आप यहाँ पर विचार करें, जो पुनर्वसु नक्षत्र है, और हमारा अभी मान लेता हूं कि आज कितने तारीख, हम 8 तारीख का ले लेते हैं कि 8 तारीख को किसी जातक का जन्म हुआ दिन में 4 बजे। ठीक है, दिन में जातक का जन्म हो गया 4 बजे। अब आपको उसका राशि का नाम निकालने हैं, तो हम कुंडली गणित में भी वही विधि अपनाते हैं, इस यहाँ पर भी वैसे ही विधि अपना रहे हैं। एक अनुमानतः हम मान लेते हैं कि अब हम तो देखेंगे क्या है, तो तिथि दिन ये अपना हम देख लिए। तिथि दिन देखने के बाद हम सबसे पहले अब आ जाते हैं नक्षत्र पे, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। अभी हम लग्न को ही भूल जा रहे हैं, सीधे हम देखेंगे पहले कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है। नक्षत्र है पुष्य, उदाहरण के लिए अभी हम ले रहे हैं, अनुमानतः कार्य करेंगे।
अब पुष्य नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है दिन में हम 4 बजे मान लिया अनुमानतः। अब पुष्य नक्षत्र है कब तक, तो 4 बज करके रात्रि में 4:38 तक। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव जी। तो रात्रि जी जी प्रभु जी। रात्रि 4:38 तक है, तो हम तुरंत तत्कालिक चलेंगे कि जो इसके पहले नक्षत्र बीती है, यानी कि ये 4:38 तक है, तो ये प्रारंभ कब से हुई है। तो इसका प्रारंभिक जानने के लिए पहले वाला नक्षत्र देखेंगे, उसका समय है 2:01 तक। अब 2:01 से 4:38 तक कितना समय हो रहा है, अनुमानतः 2 से 2 24 घंटे हो गए, 2 घंटा और जोड़ लेते हैं, 26 घंटा 37 मिनट। यही रहा ना पुष्य नक्षत्र का मान, 26 घंटा 37 जी मिनट। जी जी बिल्कुल 37 मिनट। अब हमें करना क्या है कि राशि का नाम तत्कालिक निकालने हैं, और तत्कालिक निकालने के लिए हम पहले इन नक्षत्र का मान घंटा मिनट में ही निकाल लेते हैं अनुमान के लिए। ये 100% इक्वल नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल ही आएगा, ये भी मान के चलिए। तो 26 घंटा 37 मिनट हमारे पास समय है। एक नक्षत्र का जो चरण होते हैं कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र के चरण 4 ही होते हैं। तो 4 चरण है, तो 4 चरण को यानी कि इस घंटे को हम 4 जगह डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 जगह हम डिवाइड करेंगे तो पर का मान कितना आ जाएगा, 8 घंटे 38 मिनट 6 चौका 24 और 2 घंटा बच गया, तो 2 घंटे का 30 मिनट और 30 मिनट का हम 4 जगह मान लेते हैं। 30 का हम 10 मिनट मान के चलते हैं, 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अनुमानतः 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अब हम इसका जन्म समय अब कितना बजे है, अब इसका पहले देखने के लिए तो फिर अब हमें आगे पेज पे चलना चलेगा, जहां पर राशि और नक्षत्र का जो नाम दिया रहता है। एक बार कोशिश कर रहे हैं, पेज नंबर 6 जी, जो पुष्य नक्षत्र, हाँ हाँ, जो पुष्य नक्षत्र था वो है वो पेज संख्या 6 पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर नक्षत्र थी क्या, नक्षत्र का जो 4 चरण है जी, पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में हुआ ना ये। अब पुष्य नक्षत्र के अब कौन से चरण में हुआ है, इसका हम समय अब निकालेंगे। हम तो जो समय हमारा प्राप्त हुआ कि पुष्य नक्षत्र 26 घंटा 37 मिनट तक रहा। अब 26 घंटा 37 मिनट तक रहा, तो उसको हम 4 जगह डिवाइड किए। 4 जगह डिवाइड करने पर हमारा जो मान प्राप्त हुआ कि 6 घंटा 40 मिनट। 1-2 मिनट आगे पीछे है, उसको हम अनुमानतः लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो 6 घंटा 40 मिनट हो रहा है, और समय पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब से है, 2:01 था ना शायद भगवान, 2:01। हाँ जी 2:01। जी हाँ 2:01 अच्छा, है। तब 2:01 में अब हम 6 घंटा 40 मिनट और ऐड करेंगे। ये हम चरण का मान निकालने के लिए, तो हमारे पास समय कितना हो जाएगा, यानी कि 8:41 मिनट। ये कब का समय है, ये सुबह का समय है। 8:41 मिनट तक जातक का जन्म हो रहा है, तो वो पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में हो रहा है। उसका राशि का नाम क्या प्राप्त होगा, जो राशि का नाम प्राप्त होगा वो पहला अक्षर प्राप्त होगा हु नाम से, हुलेश्वरी, हुलेश्वर, या हु पहला शब्द रहेगा, बाकी आगे का नाम आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। और यही समय राशि कन्या रहेगी जी राशि क्या रहेगी, कन्या।
राशि कर्क रहेगी, कर्क होगी ना, कर्क। पुष्य की राशि कर्क है। ठीक है भगवान। जी जी प्रभु जी। तो भगवान ये यदि बताएं यहाँ गुरु जी के, सुनिए, अगर गुरु ये पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में होता या हाँ तीसरे में होता तो भी राशि तो कर्क ही रहती ना। हाँ हाँ, वो चौथे में भी होगा तो भी कर्क ही रहेगी। और कर्क ही पुष्य का रहेगी ना। छोड़िए, अश्लेषा अगला भी नक्षत्र जो है, अश्लेषा नक्षत्र में भी रहेगा तो भी कर्क ही रहेगा। हाँ, उसमें भी कर्क ही है। अब नहीं, कुछ समझ नक्षत्रों जाइए में राशि कि ज्यादा हो ये जाती है ना। सवा दो नक्षत्र को एक राशि कवर करती है। एक राशि सवा दो नक्षत्र को सवा कवर दो। करती है। हाँ जी, हाँ जी। हर नक्षत्र के 4 चरण, यानी कि अब राशि के हिसाब से देखेंगे तो 9 जो है नाम, 9 नाम को ये कवर कर रही है एक राशि। ठीक है जी। भगवान जी हेलो भगवान, जैसे अभी जी आपने बताइए। बताया, जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जैसे आपने बताया कि जैसे आपने हु बताया, पहली जो नक्षत्र पड़ा तो पहले में हु आ गया, तो भगवान यदि इसमें जो आठ पहले जो 8 बजकर के, हाँ जैसे पहले अभी इसकी क्या है पुनर्वसु पड़ रहा है, उसमें भी एक प्रथम चरण उसमें आ रहा है ना पुनर्वसु में, जो क लिखा हुआ है हाँ उसकी पहली वाली लाइन में, तो क बन आया उसमें लिखा हुआ तो कर्क फर्स्ट चरण हो गया ना उसका। ऐसा क्या है, मतलब इसमें स्पष्ट, लिखा है ना नाम के। मैं आपकी बात स्पष्ट नहीं समझ पाया, एक बार पुनः बताएं। भगवान जैसे अभी बताया पुख्य नक्षत्र में हु नाम पड़ रहा है, ठीक है जी, कर्क जी राशि में पड़ रहा है, लेकिन हाँ उससे पहले एक पहले कॉलम में जाएंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र है शायद ये, तो हाँ इसमें मिथुन राशि का तीसरा चरण और कर्क राशि का प्रथम चरण लिखा हुआ है। तो हाँ हाँ, आप देखिए, अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो पुनर्वसु नक्षत्र है, जी ठीक है, तो 3 हाँ नक्षत्र तक, 3 चरण तक, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण तक, यानी कि के को हा, ये जो 3 नाम है इनको कवर कर रहे हैं कौन? मिथुन राशि। ही नाम जो आ रहा है ना, एक लिखा हुआ कर्क के सामने देख रहे हैं, एक लिखा है, यानी कि ही नाम आएगा, वो कर्क राशि के अंदर आएगा, जो कि पुनर्वसु का चौथा चरण है। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी आप पूसे का पहला चरण निकाले कि रात्रि 2:01 से प्रारंभ है, और कुल मान जो है समय लगा 6 घंटा 40 मिनट एक नक्षत्र का। तो एक नक्षत्र को हम 4 चरण डिवाइड कर रहे हैं राशि नाम निकालने के लिए। तो जो हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो एक का मान आएगा 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटे 40 मिनट को हम 2:01 में प्लस करेंगे, यानी कि 8:41 सुबह तक, रात्रि 2:01 से लेकर के सुबह के 8:41 तक, जो इसके बीच में जो भी जातक का जन्म होगा वो पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा। और ठीक है नाम उसके से बाद, हाँ उसके बाद अब द्वितीय चरण आपका प्रारंभ हो रहा है। तो द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है, ये कब तक रहेगा? आप इसमें 6:00 जैसे 8:41 आया, उसी में आप 6:40 और समय ऐड कर देंगे तो आपका वो मान प्राप्त हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है भगवान। यानी कि 3:20 तक, 3:20 तक, 8:41 से लेकर के 3:20 तक के बीच में किसी जातक का जन्म हुआ उस दिन, तो वो पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। जी जी वो है। और तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो वही अपना 8:40, 6 घंटा 40 मिनट ऐड करते जाएंगे तो आपका जो लास्ट का समय है वो पूरा आ जाएगा। जी जी ठीक है जी। जी और इस पेज पे तो गणना मिलान के लिए दिया रहता है, मेलापक चक्र कैसे देखते हैं उसके लिए है। तो अभी चलते हैं पुनः वहीं पे 30 नंबर पेज पे। तो हमारा ये चीज यहाँ से स्पष्ट हो गया राशि नाम का। उसके बाद ये जो है योग के बारे में बताए थे गुरुदेव महोदय।
वो योग यहाँ पर दिया रहता है। योग का घटिमान जो घटिमान में घटिपल में भी रहता है और टाइम में भी उसका समय दिया रहता है यहाँ पर। उसके बाद ये करण आ जाते हैं। एक तिथि में 2 करण होते हैं। उन दोनों करणों के नाम यहाँ पर अंकित रहते हैं। एक पूर्वार्ध रहेगा, एक उत्तरार्ध रहेगा। मतलब एक तिथि के अंदर 2 करण। उसके बाद जो एक योगा का कॉलम है, ये जो कि ये तत्कालिक तिथिवार नक्षत्र के समय अनुसार ही ये योग का निर्माण होता है। जी कृष्ण जी भगवान, 1 मिनट। ये जो करण दिया है, वा का मतलब बालव है ना ये? जी, वा का मतलब बालव, कौ का मतलब कौलव, तय मतलब तैतिल, गर, हाँ, उसके बाद वणिज, भ कहीं पे भ लिखा रहता है यानी कि भद्रा है। हाँ, वो वृष्टि है, वालव है। हाँ, वो वणिज है, बालव, वो वणिज है। ठीक है, ठीक है। तो ये कहीं पे विष्टि लिखा रहता है, कहीं पे भद्रा लिखा रहता है, तो भद्रा यानी कि भद्रा ही है। ये वो इसी तो का एक ही बात पाठ है। भद्रा वृष्टि तो एक ही बात है। भद्रा और वृष्टि तो एक ही बात है। और भद्रा भी या जो भी एक करण रहता है उसका अनुमानतः मान जो भी अपना एक तिथि होती है उसका आधार रहता है। एक तिथि मैक्सिमम कितने जाती है? 24 घंटा, 25-26 घंटा तक मैक्सिमम। तो एक तिथि में 2 ये करण होते हैं। उसके बाद ये तात्कालिक योगा जो बनता है उसका है, सर्वात सिद्धि योग या जो भी बनता है ये बता रहे थे प्रभु जी। उसके बाद तारीखों का विवरण दिया रहता है, अंग्रेजी, फलसी, सौर, नेपाली और राष्ट्रीय तारीख। गुरुदेव 1 मिनट। अनिल जी, आप हो क्लास में? जी प्रभु जी। जी जी। अब देखो, ये अगला कॉलम जो आया काला वाला, ये तारीखों का है, अंग्रेजी तारीख। कल आप इस बात पे बात पूछ रहे थे ना, तो ये 7 तारीख में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाओ तो काला कॉलम एक और है। जी जी। उस पे नंबर क्या लिखा है सबसे पहला? वो जो प्रथमा द्वितीय वाला कह रहे हो? हाँ जी जी, तिथि वाला हिंदी तिथि हो गया वो। क्या लिखा है वो पहला लिखा है ना, प्रथमा है प्रतिपदा। हाँ, तो मतलब 7 तारीख को प्रतिपदा है। ये 7 तारीख है ना इधर? हाँ जी जी जी, बिल्कुल ठीक है भाई, आप समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। 7 तारीख को प्रतिपदा है, फिर नीचे 7 के नीचे 8 है, 8 को वहाँ द्वितीय आ रही है। तो अंग्रेजी तारीख को क्या तिथि पड़ रही है वो यहाँ देख सकते हैं ना अपन, कि दोनों जो काले काले कॉलम कर रखे हैं, पहला जो लेफ्ट हैंड पे कॉलम है वो तिथि का है, और बीच में जो काले रंग का कॉलम है वो अंग्रेजी तारीख का है। उसी सीधे में जो पड़ेगी वही तिथि और वही तारीख पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद। अब आप देखेंगे वहीं पर आपको 8 और 9 तारीख के सामने द्वितीय तिथि लिखी है। दोनों में 8-9 में भी 2-2 लिखा है ना, यानी कि तिथि द्वितीय ही है। अब दोनों जगह द्वितीय द्वितीय क्यों लिख दिए? अब द्वितीय द्वितीय इसलिए लिख दिए कि सूर्योदय काल में जो तिथि रहती है उसी का लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे उसी के ठीक सामने, चलिए अभी उसका आगे मैं बता दूंगा। उसके बाद ये आ जाता है तारीख के बाद ये चंद्रमा कौन सी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक यहीं पे थोड़ा सा अलग रहता है कि कौन सी राशि में मतलब अभी प्रवेश करने वाले हैं, कब करेंगे। बाकी अन्य जो भी चीज दिया रहता है ये वो रहता है कि यहाँ तक है। और इसमें चंद्रमा का राशि कौन सा? ये अंग्रेजी तारीख के बाद ये 5 कॉलम है ना अलग अलग। हाँ, ये फलसी है। हिजरी का है कोई, कोई हिजरी का है, कहीं पे हिजरी मिल जाएगा, कहीं अंग्रेजी मिलेगा, फसली मिलेगा, सौर मिलेगा, नेपाली है तारीख, राष्ट्रीय तारीख। ये 5 कॉलम काम के नहीं है अपने किसी। नहीं, ये अपने काम के नहीं है। अब मतलब कहाँ इसका प्रयोग ही नहीं करते थे। हाँ, नहीं यही बता रहा हूँ कि ये 5 कॉलम पे ध्यान भटकाना नहीं है, ये काम के नहीं है। अंग्रेजी तारीख के बाद सीधा चंद्र राशि प्रवेश वाला कॉलम काम आएगा अपने आप। फिर ये चंद्र राशि प्रवेश का कॉलम होता है कि यानी कि चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं इतने घटी इतने पल पर। इसका मान आगे आपको हिंदी टाइम में यदि घटी पल है उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे घंटा मिनट में तो ठीक है, नहीं तो आगे भी लिखा रहता है इसका घंटा मिनट में समय। उसी कॉलम में आगे आप जाएंगे तो आपको 7:23 पर लिखा है कि रात्रि में 7:23 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं।
उसके बाद कॉलम आ जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त का। सूर्योदय कितने बजे हो रहा है जहां से पंचांग प्रकाशित हुआ है वहां का, और सूर्यास्त कितने बजे है। ये समय जो रहता है ना कि जहां से पंचांग प्रकाशित होता है वहां का समय रहता है, और वहां का भी नहीं रहता। वास्तव में ये समय रहता है जहां पर एक इनका हब सेंटर होता है जहां से डाटा अपना कलेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं उसी स्थान का रहता है। न कि ये सूर्योदय का जो समय दे रखे हैं ये बनारस का भी सूर्योदय नहीं है, लेकिन अनुमानता मानते हैं कि बनारस का ही है। ये इनका सब सेंटर बना हुआ है शायद मिर्जापुर में, मिर्जापुर का ही सारा डाटा रहता है। ठीक है अनिल प्रभु जी। जी जी प्रभु जी जी। उसके बाद औद्योगिक सूर्य अस्पष्ट, अस्पष्ट सूर्य। अब यहाँ पर जो मान दिया रहता है औद्योगिक सूर्य, अस्पष्ट सूर्य, यानी कि सूर्य नारायण जो है कि कौन सी राशि में है और कितना चले हैं। हर दिन के इनकी गति का जो समय रहता है कि एक दिन में इतना है, इतना है, अंश कला विकला पे रहता है। समझने के लिए हम मान लेते हैं किलोमीटर। तो ये इनका मान यहाँ पर आता है, यानी कि 8, 29, 58, 26 लिखा है ना, यानी कि 8 राशि पार करने के बाद ये 9वीं राशि में प्रवेश है। एक अनुमान दिया कि 8 राशि 19, 21 अंश, 58 कला, 26 विकला तक ये चले हैं। यानी कि 8 राशि हमारे में पार 27 करने के विकला बाद, है। हाँ तब 27 इधर 26 विकला लिखा दिया है। हुआ हाँ तो वही है, थोड़ा बहुत विकला में अंतर आ जाता है। आपके यहाँ से थोड़ा दूसरा पंचांग होगा वो, मतलब पंचांग तो ऋषि कैसी होगा, हो सकता है कहीं उधर से ही डाटा कलेक्ट किए होंगे, या जो उधर हर एरिया वाइज भी ना ये बेचते हैं पंचांग, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मतलब कितना डेली का डेली कितना बढ़ रहे हैं सूर्य नारायण, तो एक एक दिन का निकालने के लिए कि एक दिन में कितने अंश कला विकला बढ़े, तो जो अग्रिम तिथि है उसमें से जो पीछे वाली डेट समय दे रखे हैं उसमें से अगर आज का माइनस कर लेंगे तो एक दिन का उनका चाल का पता चल जाएगा कि कितना अंश कला विकला तक सूर्यदेव एक दिन में चले। ठीक है, 8 लिखा है, यानी कि 8 राशि पार करने के बाद ये 9वें राशि में प्रवेश है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब देखिए यहाँ पर आकर के यहाँ पर इनकी राशि चेंज हो रही है, 8 से 9 हो रहे हैं ना, कितने तारीख को, 15 तारीख को। प्रतिक्रिया दे भगवान, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। जी जी प्रभु जी, 15 तारीख को। जी प्रभु। हाँ 15 तारीख को, यहाँ पर 14 तारीख को दिख रहा है कि 8 राशि 29 अंश 8 कला 5 विकला। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका अगले दिन 15 तारीख को 8 से ये सीधे 9 पर हो गए, यानी कि यहाँ पर सूर्य नारायण जो है कि अपना राशि चेंज किए हैं, दूसरी राशि में प्रवेश कर गए हैं। तब इसका भी समय आप देखने के लिए, अब इसी लाइन में जो 14 तारीख को हमारी संक्रांति मनती है, तो संक्रांति कब होगी, तो संक्रांति का समय दिया कि रात्रि में 3:01 पर मकर राशि के अंदर सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं। अब रात्रि में तो कोई मनाएगा नहीं, मनाएगा तो अगले दिन 15 तारीख को जो मकर संक्रांति मन रही है। अब आते हैं ये क्रांति, जो क्रांति होती है, चर सारणी भी इसकी मिलती है, जो नवीन प्रभु जी बात कर रहे थे भगवान, तो वही क्रांति यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि कुंडली निर्माण में इसका इष्टकाल निकालने के लिए, स्थानीय सूर्योदय निकालने के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रेलवे अंतर मिनट, रेलवे अंतर मिनट का कॉलम बना हुआ है, जो कि जो बेलांतर प्रक्रिया होती है उसमें इस चीज का प्रयोग किया जाता है। जो देशांतर बेलांतर प्रक्रिया करते हैं ना भगवान समय शुद्धि के लिए, उस समय पे इस चीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है चंद्रोदय स्टैंडर्ड टाइम, ये इनका यहाँ पर समय दिया हुआ है चंद्र के उदय का। उसके बाद ये जो चंद्र उदय का टाइम है कि चंद्रोदय कितने बजे हो रहा है, चंद्रदेव का
सूर्योदय भी देखे और यहाँ पर चंद्रोदय भी देख लिए। उसके बाद उसी तिथि के बारे में जो कुछ और उनको लिखना रहता है वो आगे यहाँ पर लिख देते हैं कि आज क्या है, कुछ विशेष है नहीं है। जैसे यहाँ पर भद्रा लिख दिए और लिख दिए कि गणेश श्री संकटा गणेश चतुर्थी व्रतम, चंद्रोदय 8:22। यहाँ पर भी आप समय देखेंगे तो 8:22 ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है विवाह का, कि विवाह की तिथि कौन कौन सी है इस महीने। तो तिथि अष्टमी को है, नवमी को है, दशमी, एकादशी, द्वादशी को है। अब उस तिथि के अंदर क्या भेद है, अष्टमी तिथि के दिन देखेंगे तो यह क्या है, उस दिन मृत्यु बाण भी है। तो उस समय आपको निर्धारित करने पड़ेंगे कि क्या आप उससे वंचित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तिलक समारोह है और रात्रि में मृत्यु बाण है तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये तो जल्दी ही कार्यक्रम हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये चीज दिया रहता है। दूसरा, अब ये तो हम वहां पे देख लिए। अब आता है कॉलम ए, ओम सूर्योदय दैनिक अस्पष्ट भौमादिग्रह। ठीक है जी। जो यहाँ पर वहां पर तो हम केवल सूर्य का देख लिए, एक चीज, एक ग्रह का। उसके बाद ये यहाँ पर अन्य ग्रहों का दिया है तिथि वाइज। प्रथम कॉलम पर बना हुआ है तिथि और दिन का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं पहला ग्रह यहाँ पर मंगल का, कि मंगल कौन सी राशि में कितना अंश कला विकला पर है। तो हमें यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि मंगल बकरी है और बकरी होते हुए ये एक राशि 16 अंश 52 कला 36 विकला इनका मान है। अब उस दिन का हमें मान निकालने के लिए बकरी है तो इसके आगे वाले तिथि से हम माइनस करेंगे। जो उसमें किए थे सूर्योदय में वो इसका उल्टा करेंगे बकरी में। बुध का भी वही करेंगे, गुरु का भी वही है। यानी कि 11 राशि यानी पार करने के बाद 12वीं राशि में गुरु प्रवेश है, तो 12वीं राशि में गुरु है। शुक्र का मान दिया हुआ है कि ये 10वीं राशि में अभी है। शनि जो है 10वीं राशि में है। राहु जो है कि पहली राशि में है और केतु इनसे 7वें स्थान पर रहते हैं, वो 7वीं राशि में है। अब कुछ जो चीजें होते हैं विशेष मुहूर्त या उस दिन हमें क्या कार्य करना चाहिए उस तिथि पे, तो उसका भी यहाँ पर दिया रहता है। हम यहाँ पर भी देख लेंगे कि हाँ चीज वो चीज है या नहीं है। जैसे प्रतिपदा तिथि को ये क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या नहीं, ये क्या योग बन रहा है। द्वितीय तिथि को हम क्या कर सकते हैं, तृतीया को क्या करेंगे, तो उसका भी विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे किसी को गाड़ी वोड़ी लेना है या कोई अन्य कार्य करना है तो उसका भी यहाँ पर, जैसे द्वितीय तिथि में अश्लेषा भेद वस्तु क्रय धान्य छेदनम मुहूर्त या वस्तु क्रय मुहूर्त जो यहाँ पर संक्षिप्त में दिए रहते हैं, उसका मतलब पूरा विषय वो करके। अब आ जाता है कॉलम, नहीं इसके पहले वाला रह गया गुरुजी। कौन सा जी? सूर्योदय स्पष्ट ग्रह है और इसके नीचे कुंडली बनी हुई है, इसके जस्ट पहले। कौन सा? ये विविध मुहूर्त आप, हाँ ये बोल रहे हैं, विविध मुहूर्त आपने बताया ना उसके। ये कॉलम, ये दैनिक भौमादि ग्रह के बाद राहु है, राहु के बाद, हाँ ये पूरा रह गया था। देखिए नीचे कुंडली भी है। हाँ ये 15 दिन का एक ये अनुमानता अपनी कुंडली बना देते हैं। ये 15 दिन का होता है ना, तो 7 दिन का अलग और 7 दिन का अलग, ऐसे ऐसे 2 चक्र आपको मिलेंगे। ये जो 2 चक्र देख रहे हैं आप, एक इस साइड भी मिलेगा और एक लग्न के उस साइड भी मिलेगा कि सूर्य कहाँ पर है। इधर वाले उससे का भी बताइए, इधर वाले के बताइए क्या है। ऊपर तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र ये सारे ग्रह दिए हुए, नीचे क्या दिया हुआ है, साइड में क्या दिया हुआ है, 9 0 9 26, ये बताइए सूर्य के नीचे ये क्या दिया लिखा हुआ है कि अभी मैं बता रहा हूँ, ये सूर्य जो है कि 9वीं राशि में है। 9 राशि पार करने के बाद है 0 अंश कला विकला है ना, राशि अंश कला विकला। सूर्य का तो कुछ और दे रखा है ना, इसको ट्रांसपोज करके लिखे हुए हैं
राशि अंश कला विकला। आप देखिए सूर्य कहाँ है, 9 राशि पार करने के बाद 10वीं राशि में सूर्य को यहाँ पर एक चक्र बना करके जो ये 7 दिन के लिए होता है, तो ये 7 दिन का ये पूरा जैसे हम एक एक समय का निकालते हैं ना, तो ये पूरे 7 दिन का एक निकाल देते हैं कि 7 दिन के अंदर अच्छा। ये चीज है, ये 7 दिन का है। तो इसमें देखिए सूर्य को 10वें में बैठा दिए, चंद्रमा किस में है, छठे में है, 6 यानी कि 7वें में, 7वें में आपको चंद्रमा दिख गए। यहाँ पर मंगल जो है हाँ जी, पहली हाँ जी, राशि ठीक। पार करने के बाद 16 अंश कला विकला है, तो मंगल आपको यानी कि दूसरी राशि में होंगे, दूसरी राशि में मंगल है। वैसे ही बुध है, 9वीं राशि में आपको दिखेंगे कहीं, देखिए कहाँ गए, 9वीं राशि में बुध है, 9वें भाव में बुध है। उसके बाद गुरु जो है द्वादश भाव में मिलेंगे, तो द्वादश भाव में आपके गुरु हैं। ठीक जी, ठीक। ये 7-7 दिन का बना देते हैं यहाँ पर चक्र। एक देखिए दूसरा चक्र आपको ये दूसरे साइड मिल जाएगा, 7 दिन के बाद से इनका है ये। भगवान जरा इसके बारे में दोबारा बताएं। ये कुंडली बनी हुई है भगवान, हम जो कुंडली बनाते हैं हम एक एग्जैक्ट समय का बनाते हैं अपना, जो हम समय निकालते हैं उसको शुद्ध करते हैं, इष्टकाल भयात भवों को जो भी करना होता है कार्य करते हैं, और उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पंचांगकार पूरे 7 दिन का एक कुंडली बना देते हैं। हाँ। तो 7 दिन का जो इनका ये ग्रह है ये तो परिवर्तन होते नहीं। लग्न कौन सा चल रहा है, 10 लग्न ये मान लेते हैं अपना वो जिनमें सूर्य है। ठीक है, और जी जी। उस हिसाब से ये राशि अंश कला विकला दिया रहता है, इसके हिसाब से ये अपना एक चक्र बना देते हैं। अब आता है यहाँ पर लग्न का। ये लग्न का कॉलम है कि तिथि और लग्न कौन सी राशि है और कौन सी राशि कितने बजे तक रहेगी। वो प्रतिपदा तिथि, द्वितीय तिथि, ये सारी तिथियों का यहाँ पर आता है। जैसे धनु लग्न है 7:18 तक। ठीक है, क्योंकि सूर्य देव हैं अभी धनु लग्न, धनु राशि में। अब देखिए विजेंद्र प्रभु जी, जो आपकी कल बात हो रही थी वो चीज यहाँ पर जी। कि सूर्य जो ये लग्न हमारा प्रारंभ कब से होता है, तो जिस राशि में सूर्य रहते हैं वही लग्न होता है। सूर्योदय के समय, जिस राशि में सूर्य रहते हैं उस समय वही हमारा लग्न होता है। हाँ जी, हाँ। जी, तो यहाँ पर धनु लग्न में सूर्य धनु राशि में सूर्यदेव हैं, इसलिए यहाँ पर धनु का ही प्रधानता दी गई। ये हुआ तो 7:18। प्रभु जी एक बार आपकी आवाज चली गई थी, और उसके बाद दोबारा मकर बताएंगे, लग्न आपकी हुआ आवाज चली गई थी। आपका 9:00 कृष्णा प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार थोड़ा दोबारा बताएंगे लगन वाला। 2 घंटे से थोड़ा कम। फिर उसके बाद कुंभ लग्न 1.5 की नहीं है हो रही है, तो जिस तिथि को संक्रांति हो रही है उस तिथि के ठीक सामने ही वहां पर उनका जो अगला राशि में रहेंगे वो अगला राशि प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बीच में ही ये कॉलम बना करके डाल दिए। ये बीच में कॉलम इसलिए बना करके डाल दिए क्योंकि अष्टमी तिथि को मकर, तो सूर्य का आगमन हो गया तो सूर्य का ही मकर का ही अब लग्न रहेगा। ठीक है भगवान। मकर में 8-28 तक रहेंगी, मकर 8-28 तक मकर रहेगी ना। जी 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 जी, मकर 8-28 तक रहेगी ना। मकर में 8:28 तक।
उसके बाद तो कुंभ मकर शुरू शुरू हो कब जाएगा। होगी? कुंभ, हाँ कुंभ शुरू हो गया। कुंभ जो है कि 9:59 तक। अब एक चीज और हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लें, जैसे हम नक्षत्र का अभी क्लियर किए थे कि नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो उसका राशि नाम हम निकाल लेते थे। अभी निकालने का जो तरीका विधि था वही विधि है, ठीक है। अब किसी जातक का जन्म हो गया जैसे द्वितीय तिथि दिन रविवार को, ठीक है, और लग्न मान लेता हूं कि समय ये मीन, ये 12:12 तक है दिन में, और जातक का जन्म हुआ है 11 बजे। तो 11 बजे जातक का जब जन्म हुआ द्वितीय तिथि दिन रविवार को, दिन में 11 बजे जातक का जन्म हुआ, तो जो कुंडली निर्माण होगी तो उसमें हम क्या देखेंगे, वो समय हम देखेंगे कि 11 बजे। तो 11 बजे कौन सा लग्न था, यानी कि मीन लग्न था, क्योंकि 10:32 लगन से की ही कुंडली प्रारंभ बनेगी। है। हाँ, तो मीन लग्न की कुंडली बनेगी। अब जो ये कुंडली बनी हुई है इसमें राशियों की संख्या लिखी है, न कि राशि के नाम लिखे हैं। तो देखिए भगवान, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, स्क्रीन चल नहीं रहा है उतना। मैं सिलेक्ट कहीं और किया हूँ, अभी सिलेक्ट कहीं दूसरे जगह ही दिखा रहा है। कोई नहीं, आप ये पंचांग में तो मकर राशि मकर लगन की कुंडली है गुरुजी। देखिए जो, हाँ नहीं, द्वितीय तिथि को हम देख रहे हैं। द्वितीय तिथि को 11 बजे जन्म हुआ तो नहीं लिखा है, बीच में 10 लिखा है। तो 10 की जगह मीन का हम नंबर लिखेंगे। मीन का 10 की जगह 12 लिखा जाएगा यहाँ। नंबर क्या है, 12 12वीं राशि है। 12 लिखा जाएगा, तब बनेगी कुंडली से। वहां पे 10 की जगह 12 लिखा जाएगा। 12 लिखा जाएगा। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं और सिलेक्ट हुआ नहीं अभी, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है। तो इस तरीके से इस चीज को देखते हैं भगवान। एक बार मैं पुनर्कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक बात बताइए, ये मकर शुरू कब हो रही है? 8:28 पे समाप्त हो रही है, शुरू कब हो रही है? जी भगवान, 8:28 से मतलब क्या बोल रहे हैं कि सप्तमी तिथि को देखिए कि वो जो तिथि है वृश्चिक है। सप्तमी को वृश्चिक तो उसके 4:38 तक ही है। 4:37 तक। हाँ 37 हमारे में 38 लिखा है, तो उसके बाद मकर शुरू हो गई। वृश्चिक के बाद कौन सी राशि है, धनु? धनु होती है, तो धनु रहेगी। वृश्चिक के बाद तो लेकिन मकर ये आ रही है। धनु का नहीं, यहाँ तो मकर, लेकिन यहाँ पर मकर का ही है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तो ये जो 4:37 है या 4:38 है आपके पास, तो 4:38 तक तो वृश्चिक है। उसके बाद से मकर प्रारंभ है 8:28 तक। तो धनु कहाँ गई फिर? लेकिन थोड़ा सा इसका समय बहुत ज्यादा हो जा रहा है। नहीं, धनु धनु गायब भी तो हो गई बीच में से। इसका जो समय हो रहा है भगवान बहुत ज्यादा ही हो रहा है। अजी हाँ। समय ज्यादा नहीं हो रहा, एक राशि भी गायब हो रही है, धनु। हाँ, धनु लग रहा है गायब हुआ। हाँ तो वो कहाँ है इसमें, वो तो दिखाइए। उस समय नहीं, नहीं, उस समय पे संक्रांति भी तो हो रही है। तो संक्रांति हो रही है, उसके बाद ये अपना मकर हो जा रहा है। मतलब 4:37 से ही मकर ही माने होगा। जी अभी आया स्क्रीन पे। तो जो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो मैं नंबर बोलूँ कुछ प्राप्त होगा गुरुजी? हमारा। जी बताइए भगवान।
ये नीचे 4:38 पे वृश्चिक में वृश्चिक खत्म हो रही है 4:38 पे, हाँ और इसी सप्तमी ही में ऊपर देखिए 6:47 तक धनु चलेगी फिर सबसे ऊपर, नहीं 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 और नहीं 6:47 के बाद ये अष्टमी आएगी तो 8:28। नहीं भगवान, ये तब फिर तो सप्तमी तिथि का वो मान है, न कि अष्टमी तिथि का है। वो जो ये जो देख रहे हैं तो आप, ये सप्तमी 6:47 तक तिथि, ये 6:47 तक सप्तमी का मान है, न कि अष्टमी का मान है। हाँ हाँ, तो 6:47 सप्तमी में ही मकर शुरू हो जाएगी और अष्टमी में 8:28 तक चलेगी, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? अच्छा ठीक नहीं, है। क्योंकि हर तिथि का अलग अलग है ये। तो इस पंचांग पे, इस पेज पे तो यही सब चीजें रहती है। उसके बाद 2-4 चीजें और इधर रहती है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी क्लियर कर लें। जो ये कॉलम बना रहता है, ये विशेष कुछ जो अभिजीत मुहूर्त या जो भी रहता है उसके बारे में भी लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे कॉलम और बना रहता है जो कि मूल विचार करके लिखा होगा। तो जो मूल के नक्षत्र हैं वो इस 15 दिन के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनका कॉलमान लिखा रहेगा तिथि के साथ, जो कि यहाँ पर ये कॉलम है। मूल विचार, उसके बाद पंचक विचार, उसके बारे में ये सब चीजें लिखे रहेगी भगवान। तो इस पेज पर यही सब चीजें होती हैं। बाकी ये जो निशान आप देख रहे हैं इसके अंदर पूर्व में ही देखें कि माघ कृष्ण चतुर्दश्याम प्रादुर्भूतो गणेश्वर, तो ये एक जो यहाँ पर निशान बन करके जो आ रहा है, ये निशान यानी कि पंचांगारों ने जो भी ये चीजें लिखी है, लिखते लिखते उनका ये यहाँ पर खत्म हो गया, अब लिखने का जगह नहीं मिला, तो यहाँ पर एक अपना मार्क लगा दिए, गोला बना दिए, और ये गोला का इधर पे कहीं ना कहीं पे इसका फल दे दिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है भगवान। अनिल प्रभु जी, कुछ स्पष्ट हुआ आपको? तेजवीर जी? जी हाँ, काफी लगभग 60-70% तो समझ में आ गया है। भगवान 10% भी आ जाए तो भगवान ठीक है, लग रहा है कि यानी कि तब हम सफल कुछ रहे। नहीं, काफी अच्छा समझ आया भगवान, अच्छा समझाया आपने। अच्छा भगवान, मैं एक चीज और पूछना चाहता 100% हम लोग को 101% आपको बनाना है, और हमको भी बनना है। हूँ भगवान। तो यहाँ पर एक चीज बताएं। ये जैसे अभी क्या नाम है कि महावस्या जो पड़ रही है अभी उसकी पड़ रही है भौमावस्या। हाँ अभी हाँ, कितनी तारीख की? 21 तारीख को। तो भगवान, ये हाँ भौमावस्या का क्या है कि कहते हैं कि अभी जो निगम जी ने लिखवाए थे कि जो महावस्या से 5 दिन पहले 5 दिन बाद में उसका कार्य शून्य होता है। अब इसमें महावस्या का स्नान होता है, सब क्या इसका क्या सिस्टम है कि भौमावस्या जो पड़ रही है सोमवार के दिन की, उसका क्या तात्पर्य है भगवान? अब देखिए भगवान, तात्पर्य यही है कि कोई भी आप पंचांग निकालेंगे तो देखिए जो भी लग्न दिया रहता है, यहाँ पर क्या होती है, द्वादशी तिथि के बाद इसी पेज पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया रहता है मासांति दोषः। आप जहां पर विवाह मुहूर्त का दिया हुआ है ना, देखे हम स्क्रीन शेयर कर रहा हूं लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से स्लो चल रहा है और कभी चल भी नहीं रहा है। तो जो विवाह मुहूर्त का उसी पेज पर कॉर्नर में बना हुआ है, देखे अभी आया, तो वहीं पर लिख दिया जाता है कि अब क्या हुआ, मास का दोष लग गया। ये हर कृष्ण पक्ष में लगता है, और कृष्ण पक्ष विशेष माना गया है अपने पितरों के लिए, देव पितरों के लिए ये दिन का समय होता है, और शुक्ल पक्ष है वो देवताओं के लिए माना गया है, देवताओं का दिन है वो, और कृष्ण पक्ष देवताओं के लिए रात्रि है। जैसे हमारा सूर्य उदय हुए तो जब तक सूर्यास्त नहीं हुए दिन हुआ, सूर्यास्त हो गए अग्रिम सूर्योदय तक हमारा रात्रि हुआ। उसी तरीके से देवताओं के लिए विशेष माना है ये कि उनका ये दिन चल रहा है जो 15 दिन का होता है। तो इसमें ये दोष लग जाता है अन्य कार्यों करने के लिए। और जो इसमें आप बता रहे हैं कि अमावस्या का, तो अमावस्या का ये क्या ज्यादा पितरों का ही तो कर्म है ना।
जी जी। तो ये पितृ कर्म करने के लिए 3 दिन का ये होता है अपना, तो इसमें लोग करते हैं भगवान अपना। पितृ के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकते उसमें, कोई शुभ कार्य? शुभ कार्य कैसे? विशेष कार्य तो वर्जित ही रहते हैं। जैसे कोई कुछ खरीदना हो या कुछ बेचना हो उसके लिए, या अब उसके लिए देखिए, जो विशेष बनाया गया है, विशेष तो आपको मिलेगा ही नहीं, पहली नंबर बात मिलता ही नहीं है। उसके बाद इमरजेंसी आप तत्कालित कर रहे हैं तो फिर आप होरा के हिसाब से करेंगे या वैसे करेंगे, वो एक अलग विषय हो गया। होरा के लेकिन समय में कर विशेषता सकते हैं ये, वो कार्य? अब होरा, अब आप मन को अपने मनाने के लिए तो होरा पर जा रहे हैं ना, कि नहीं जी हम चलो होरा देख लिए, ऐसे मिलता ही नहीं है कोई भी चीज। हर कार्य हाँ के लिए लगभग लगभग वर्जित ही हो जाता है, मास का दोष लग जाता है, इसमें शुभ कार्य वर्जित ही रहता है। अब कथा करनी हो तो उसके लिए तो कोई वर्जित नहीं है, आप कथा कभी भी करें। जी जी। हाँ जैसे भगवान किसी को गृह प्रवेश कराना है या कोई हाँ, गाड़ी खरीदनी है, गृह नहीं तो प्रवेश भगवान कराना उसके है। लिए उसके लिए रोक देना चाहिए, नहीं करवाइए, अपने ऊपर दोष अच्छा। क्यों लेंगे, उसके लिए जी वर्जित कर दीजिए कोई भी हो। अब जी। अनजान में कोई कर रहा है उसकी बात ही अलग है, नहीं तो अब विवाह कर्मकांड में भी विवाह का कहाँ उस तरीके से विवाह पद्धति के हिसाब से होता है विवाह। हाँ हाँ। पहले जो नियम है, अब तो देख रहे हैं कि कैमरा वाले पहले ही एकदम कैमरा लगा दे रहे हैं कि सिंदूरदान का लाइव दिखाओ जी, किस तरीके से सिंदूर लगा रहे हो, जबकि वो पर्दे के अंदर क्या चीज है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वहां बिल्कुल। पर जो सिंदूरदान होता है ना, केवल वर कन्या और पंडित जी और जो नाव होते हैं ना, उनको छोड़ करके किसी को रखा ही नहीं जाता। जी वहां जी पर भी एक तंत्र विद्या के द्वारा कुछ लोग होते हैं जो तांत्रिक, वो कुछ उपाय कर देते हैं जो कि बाद में चल करके बड़ी दिक्कत होता है। हाँ हाँ। तो ये सब चीजें गुप्त है, जो गुप्त है गुप्त में ही जी रखा जी जाए तो जी। बेहतर है। अब तो गायत्री मंत्र तो सभी लोग बजाते हैं, मोबाइल पे ही बजा लेते हैं, डीजे पर बजाने लगते हैं। अब बताइए, गायत्री मंत्र बजाने वाला चीज थोड़ी ना है, नहीं नहीं, वो तो उसको शांत बजाने एकदम। के लिए बोलने के लिए वर्जित है वो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। किस किस को मना करेंगे। सही बात है। यहाँ तक कि आप रुद्राष्टाध्यायी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर भी है, तो वहां पर भी लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये मंत्र पर आप चुप रहें, बोलना ही नहीं है आपको, ये मंत्र अंदर अंदर बोलने हैं। आप जब भी करते हैं तो उसका जी जी विधान है कि आप कान तक आवाज ना जाए, सही बात। मतलब इतना तेज गायत्री मंत्र बोले कि आपके कान तक भी आपकी आवाज ना जाए, लेकिन लोग करते हैं तो जी अब जी। उनकी जी जी बात क्या बिल्कुल। लेंगे। तो भगवान आज का विषय प्रभु तो जी। ये रहा, बाकी आप बोलेंगे तो एक और चीज थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा तो बढ़िया है, अन्यथा फिर कक्षा को विश्राम दिया जाए। जो कुंडे नाम का मेलापक करते हैं, मेलापक यहाँ से करते हैं, इस पेज नंबर 6 पर है, जो नाम प्रभु का जी। पहला अक्षर के लेकर के मैच करते हैं, और इसकी सारणी यहाँ पर बनी हुई है जी। जी जी प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था बताया, कुछ बोल रहे थे ये जो भगवान। जी दिया है विवाह मुहूर्त पंचेश लग्न विमर्श, इसमें प्रभु जी कुछ डाउट हो रहा है मुझे। ये जो लिखा होता है ग्रह व भी, इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? हाँ, उसका वहां पर अब मृत्युबाण भी लिखा है ना, तो वहां पर एक ना हाँ जी कई जी सारी जी जी चीजें का बिल्कुल। निषेध होगा। लग्न तो देखिए उस दिन विवाह का मुहूर्त तो है, लेकिन जी विवाह जी मुहूर्त के साथ ही जो है कि उस दिन विष्टि है, विष्टिकरण है, करण जो है, जो 11 करण पढ़े थे उसमें भद्राकरण भी आ जा रहा है। जो भी होगा उसके बाद मृत्युबाण दोष लग रहा है, तो मृत्युबाण दोष कब से कब तक है अच्छा उस अच्छा। समय का आप ज्ञान रखें। बाकी क्या देखिए, ये तो बता दिए कि हाँ जी आप का वो उस दिन विवाह का लग्न है, लेकिन उसके अंदर जी क्या जी क्या जी। दोष है, दोष भी बता दिए, तो वो चीज उस पेज पे लिख दिए गए हैं, उसके बगल में ही लिख देते हैं भगवान, जी। जैसे मैं जानना चाहता हूँ अच्छा कि अच्छा प्रभु जी। ये जो द्वादशी पड़ रही है तारीख हाँ 19 को, ठीक है, उस दिन नहीं वो लिखा विवाह का मुहूर्त दिखा रहे हैं इसमें। हेलो तो हाँ भगवान, हाँ, आवाज आ रही है आपको? द्वादश, जी जी आ रही है। हाँ, द्वादशी
हाँ द्वादशी देखिए तारीख 19 पड़ रही है और हाँ। द्वादशी पड़ रही है। तो भगवान द्वादशी अगर देख जाए तो द्वादशी हमारी मावस के आसपास आ जाती है, क्योंकि मावस आने वाली होती है उस समय। तो हाँ, अब फिर ये मुहूर्त कैसे बन गया? क्योंकि अब ये नीरज जी ने मुहूर्त बताया था कि पांचवी एकादशी से लेके मावस तक और मावस से लेके पंचमी तक इसमें कोई शुभ कार्य 10 दिन नहीं करना चाहिए। ये दिन में 12:07 तक जो ये कौन सी नक्षत्र है? इसका ज्येष्ठा है। हाँ तो एक तो देखिए, एक तो ये माना जाता है विशेष, हाँ बताइए। हाँ, एक तो जो तिथि उदयकालीन हो गई, सूर्योदय हुआ उसमें, उसी तिथि का पूरा दिन मान्य होता है। ठीक है, कि पूरा दिन वही तिथि मानी जाएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पर द्वादशी के बाद त्रयोदशी या चतुर्थी तिथि का लुप्त है, क्षय तिथि है। हाँ लेकिन क्षय तिथि में भी इस तिथि का मान है। अब इसका मान आप निकालेंगे, जो समय है समय अनुसार ही गणना करके, और ये द्वादशी तिथि तक ये कार्य होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या ये 3 दिन वर्जित रहता है। और इसका भी जो आप मुहूर्त में देख रहे हैं कि दे तो रखे हैं, और उसके बाद उसके नीचे ही लिख दिए हैं मसांता आदि दोषः। द्वादशी तिथि तक अपना ये कार्य करेंगे उस नक्षत्र के अनुसार। ज्येष्ठा है, उसके बाद मूल जो नक्षत्र प्रारंभ हो रही है, तो उसको, चलिए इसके बारे में एक बार, गोधली बेला पर है, गोधली बेला में इसका कार्य कर सकते हैं। ऐसे इस तिथि को जल्दी कोई लेता नहीं है, ग्रहण नहीं करता, छोड़ ही देता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए ये तिथि होती है। प्रभु जी, ये जो लिखा है द्वादशी गुरु और ये लिखा है, फिर 12/7 वो लिखा है मतलब ये लिखा है कि द्वादशी तिथि दिन गुरुवार, हेलो द्वादशी तिथि, हाँ हाँ, द्वादशी तिथि दिन गुरुवार, मतलब दिन में 12:07 तक। उसके बाद ये नक्षत्र का नाम लिखा है, फिर मूला लिखा है, उसका जो समय लिखा है गोधली बेला, लग्न 9। अब लग्न 9 जो है कि आप देखेंगे कि लग्न वाली कॉलम में कि 9 नंबर की लग्न कौन सी है, 9 नंबर की राशि कौन सी है? 9 नंबर पड़ती है धनु। धनु धनु धनु। तो 9 नंबर, हेलो जी जी, धनु राशि प्रभु जी, धनु राशि। चलिए इसके बारे में एक बार ना, ये यहाँ पर मान के चलिए ना कि जो दिया रहता है वो समय रहता है, दिन का नाम रहता है, तिथि का नाम रहता है, और वो नक्षत्र का नाम रहता है। उसमें क्या दोष होता है वो चीज दे दिया रहता है। जैसे इसके ऊपर वाला 10वीं में भी देखेंगे तो मैत्री है, लेकिन राहु भेद है। जैसे अभी हम सूर्य भेद देख रहे थे ना पंचशलाखा से, उसी तरीके से ये राहु भेद है। एकादशी तिथि को भी देखेंगे तो एकादशी तिथि को लिखा है कि बुधे मैत्रे पूर्व दोष, जो पहला यानी कि जो 10वीं तिथि में दोष है वही दोष इसमें भी है। 9वीं तिथि को भी वही दोष है। उसके पहले वाला जो दो दोष है अष्टमी तिथि का, कि केतु की युक्ति बन रही है, मृत्यु बाण उस दिन है, और मृत्यु बाण का जो समय दिया रहता है वो भी समय आप देख लेंगे अष्टमी तिथि के सामने। अष्टमी तिथि के सामने जब देखेंगे तो वहां पर मृत्यु बाण का समय भी दिया रहता है कि मृत्यु बाण जो है कि रात्रि 1:47 तक है। मतलब वहाँ लिखा हुआ भगवान तिथि 10 भौमी यानी सोमवार को 10वीं तिथि को दिवा दिवा का मतलब क्या है? दिवा का दिन, विवाह का लग्न, हाँ दिन। दिवा और फिर 2 के बाद फिर 2 लिखा हुआ है बाद ना पारम। तो 2 के बाद 2 इसका क्या मतलब समझे? 2 घड़ी 2 पल समझे भगवान इसको। दिन में 2:02 है। अच्छा दिन का समय 2:02 तक है।
हाँ, यहाँ पर यहाँ घंटा पे मिनट रहता है। अच्छा अच्छा, ये मृत्यु बाण उसके बाद है इस मैत्री समय है, पर। राहु वेद है। जी जी। राहु जो वेद कर रहे हैं, मतलब राहु बाण चला रहे हैं। अच्छा, बन तो रहा है लेकिन कमी है, राहु वो चीज है। प्रभु जी हमारे लोग घोड़े भी हैं इस ग्रुप में। तो ठीक है भगवान, कक्षा को विश्राम दिया जाए। अब पंचांग और दूसरी वाली भी कक्षा 4 बजे से प्रारंभ होगी। थोड़ा हम भी कुछ कार्य कर रहे नमो हैं तब नमः तक। भगवान। सर्वे नमो। जी जी, नमो नमः जी। तेजवीर जी शांति पाठ कीजिए। जी जी, कोई बंधु शांति पाठ करें, उसके बाद कक्षा को विश्राम दिया जाए भगवान। ओम ह्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु शांति शांति सर्वारि शांतिर्भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।